पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग के जैसे ही है कि वो जो सब कुछ दे देंगे मुसलमानों को दे देंगे। मोदी जी के कहने का तात्पर्य उस वे में नहीं था जिस वे में मीडिया ने प्रेजेंट किया है या कुछ लोगों ने प्रेजेंट किया जा रहा है। वो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने एक टाइम पे कहा था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक टाइम में है ओबीसी लोगों को दी जानी चाहिए। तो उन्होंने मुसलमानों को लेके उस संशय में कहा था कि मुसलमानों को अभी हक बनता है हमारे देश में। तो उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा मेरे हिसाब से, ऐसे कि वो है। रही बात दूसरी की, जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार आते ही दूसरे ही दिन तीसरे दिन आई थिंक कहीं एक जगह पे गाय काटने का दृश्य वायरल हुआ था। तो मेरा मानना ये है कि देखिए अगर कांग्रेस आई तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि भय हो जाएगा ज़िंदगी में हम लोग डर जाएंगे, ऐसा कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, तो ये प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि आपका सोना मंगलसूत्र लेके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ ये है कि सरकार को अभी देखिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और मेरे जहाँ तक मुझे पता चला है कि पिछले बारी से बहुत कम मतदान हुआ है, लोगों में रुझान। आपको क्या है तो दुनिया को पता है। हाँ, तो वही थोड़ा सा लोगों में एक नया जिज्ञासा हो या थोड़ा सा एक चिंगारी सी लगे कि हाँ यार हम नेक्स्ट अगले चरण में थोड़ा सा मतदान और अच्छी तरीके से हो, तो मोदी जी ने थोड़ी सी उस संशय में किया ये बात कही होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लूट मार किसी का हक छीन के किसी और को दिया जाएगा, ऐसा तो इस देश में आज तक हुआ नहीं है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, लेकिन वो क्या है, देखिए अभी सरकार क्या कहती है, हर एक क्या कहते हैं मुद्दे को उठा के एक जाति को या एक उसको अपनी तरफ करना चाहता है। जैसे कि बीजेपी का मुद्दा है कि हिंदुत्व का मुद्दा है, तो कांग्रेस चाहती है कि मिली-जुली एक सब लोगों को लेके मुस्लिम लीग को अपनी प्रायोरिटी देके वो अपनी तरफ खींचना चाहती है, मुसलमानों को हो या किसी एससी को हो, वो अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो ऐसे ही जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो हिंदुत्व का है, कांग्रेस भी उसी तरफ एक हिंदू जातिवाद की तरफ जा रही है अपनी मैनिफेस्टो को लेके। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। आप क्या मानते हैं युवाओं के मामले में ये सरकार का काम कैसा रहा? देखिए मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में बस बीजेपी सरकार रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम कर रही है, लेकिन बेरोजगारी में जो है बहुत ही थोड़े से वीक होते जा रहे हैं ये लोग को। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा हमारी जो देश की कर्ज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम पे जितना कर्ज था उससे डबल कर्ज आज के टाइम में हमारे देश पे हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। एक टाइम तक होता है कि मोदी जी के नाम पे हम वोट ले रहे हैं, आज के टाइम में क्या है, विधायक का इलेक्शन भी हो तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है बीजेपी में। तो वो चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी की इस इलेक्शन के बाद चेंज होंगे तो फिर बीजेपी के पास कौन सा फेस होगा जिसको वो आगे प्रेजेंट करेगी। मेरे हिसाब से बीजेपी को अभी क्या है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हाँ मोदी जी के बाद अब बहुत लंबी लाइन है, अमित शाह है, योगी है। सर वो तो है। हाँ जी, आपका कुछ विचार है? विचार ये है, जो 2014 में जो मुद्दे थे वो आज अभी भी कायम हैं। वो मुद्दे ये थे, एक आम आदमी का मुद्दा क्या था, एक आम आदमी का मुद्दा ये है कि जो भी सरकार थी, बीजेपी ने जो भी वादे किए थे क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतरे? आज भी एक आम नागरिक का यही सवाल है कि अगर हमारे देश में काले धन की वापसी हुई है तो मोदी जी ने ये कहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, जन धन खाते में। कितने खातों में क्या वो आए हैं? आज भी वही मुद्दा कायम है, बेरोजगारी का मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महंगाई, क्या महंगाई थमने का नाम ले रही है? उसके बाद मुद्दा आता है शिक्षा का। क्या एक गरीब तबके का जो कि येलो कार्ड धारक है उसके बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है? स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार क्या सोच रही है? अरे सरकार कहती है वो कार्ड दिए हैं, 5 लाख का कार्ड, आयुष्मान कार्ड। सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड तो जारी किया है, मगर उसमें एक आम आदमी जो गरीब तबके का, जो आदिवासी है, क्या उसकी पहुंच उस आयुष्मान कार्ड तक है? वो एक हॉस्पिटल। आप कहना क्या चाह रहे हैं, 10 साल में मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया? बहुत कुछ किया है। मोदी सरकार ने जनता के लिए रास्ते बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं,
सारे हाईवेज बेच दिए हैं जिससे कि पैसा इकट्ठा हुआ है। ये विकास है? वो पैसा जनता के विकास में लगेगा। भारतीय रेलवे जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है वो बिक चुकी है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ये हिंदू मुसलमान वाला कहानी क्यों गढ़ रहे हैं? ये जो भाषण दे रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र सोना चांदी का सर्वे हो जाएगा, फ्लैट 2 होगा तो एक दूसरे को चला, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अभी बीजेपी का सरकार है सत्ता में। अगर दूसरी सरकार आएगी तो बदलाव तो होंगे। बदलाव किस स्तर पे होंगे इसकी भविष्यवाणी करना शायद व्यर्थ है। अरे वो तो कांग्रेस ने कहा भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? वो आपको क्या लगता है? देखिए, उनके पास मुद्दा शायद कोई और बचा नहीं है। इसको लेके, इस इलेक्शन को लेके शायद कोई और मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दा तो है उनका, जनता में आक्रोश है। उनके सवालों के जवाब 2014 से लेकर आज 2024 आ गया, पिछले 10 सालों में उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, जो एक आम आदमी है।